हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस जब अपन आए हमारी नेक्स्ट वीडियो डेट इज मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो को, डेट इज प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्स। गाइस देखो साइनेप्स अपना कंप्लीट होने वाला है और अपन प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्स पढ़ रहे थे, ठीक है। और इस प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्स के अंदर अपन ने ये सारी प्रॉपर्टी कवर कर ली, यूनिडायरेक्शन, प्रोपिगेशन, फास्ट ट्रांसमिशन, स्लो ट्रांसमिशन, साइनेप्टिक डिले, फटीग, ईपीएसपी, आईपीएसपी, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, समेशन। और अब अपन पढ़ेंगे अकल्शन एंड सबलिमिनल फ्रिंज, ठीक है। और एक छोटा सा यार साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी और लास्ट में आशीष की दी हुई बेस्ट समरी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो एक्चुअली अकल्शन सबलिमिनल फ्रिंज अपने आप में एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और मैं इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, 2-3 वीडियो बनी हुई है, बड़े बड़े लोगों ने बनाई हुई है और बहुत बड़े बड़े लोगों ने, ठीक है। पता नहीं क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, मतलब समझो यार। आज मैं आपको बताता हूँ तो वो कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ते हैं, आपको इतना फील आएगा ना, आज आपको समझना। देखो क्या हुआ कि एक बार मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, फिर अपन बताते हैं आपको, ठीक है। ठीक है, तो क्या हुआ गाइस, एक्चुअली ना प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्स मैंने आपको जितनी पढ़ाई ना उतनी ही पढ़ा रहा था मैं, ठीक है। और उतना ही था प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। पर हुआ क्या यार, एक बार मैं अपनी ऐसे थोड़ी देर जेएस लैब में बैठा था, अपनी लैब है, मेरी साइंस लैब है। मैं ऐसे बैठे बैठे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। क्या किया मैंने कि जब मैंने देखो दो पाथवे थे जो एक मसल को जा रहे थे, ठीक है। जब एक्चुअली मैंने ए मसल को स्टिमुलेट किया, ठीक है, ये कोई एक मसल है, ठीक है, ये कोई दूसरी मसल है, ठीक है। एक मसल पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मैंने जैसे कोई एक मसल को स्टिमुलेट किया तो इस मसल के अंदर कुछ टेंशन प्रोड्यूस हुई, ठीक है। ऑफकोर्स होनी चाहिए भाई, आप स्टिमुलेट कर रहे हो तो ये एक्चुअली एक एफरेंट पाथवे, ठीक है ना। आप समझ गए मेरी बात को, ये एफरेंट पाथवे, ठीक है। मैंने ए को स्टिमुलेट किया तो कुछ टेंशन प्रोड्यूस हुई। मैंने उस टेंशन का नाम लिखा ए टेंशन, ठीक है। कुछ टेंशन प्रोड्यूस हुई इस मसल के अंदर, मतलब कुछ स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हुई, एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल समझो, ठीक है। मैंने बी पाथवे को स्टिमुलेट किया तो इसके अंदर कुछ टेंशन प्रोड्यूस हुई, डेट इज बी, ठीक है। बी टेंशन मतलब बी टी टी मतलब टेंशन, यहाँ पे यूनिट है, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने सोचा यार बात तो बढ़िया चीज है, मतलब ए प्लस बी को अगर मैं एक साथ स्टिमुलेट करूंगा तो ए प्लस बी टेंशन आनी चाहिए, यस और नो, ठीक है। मैंने ए प्लस बी को स्टिमुलेट किया, ठीक है। पर एक्चुअली जो टेंशन प्रोड्यूस हुई वो हुई सी, और वो जो सी थी वो ग्रेटर दी ए प्लस बी से। मेरी बात समझ रहे हो। और लेट्स से कि जैसे मैंने ए मसल को स्टिमुलेट किया था तो मान लो 6 यूनिट का टेंशन प्रोड्यूस हुआ, मैंने बी मसल 3 यूनिट का टेंशन प्रोड्यूस हुआ। मैंने बी मसल को स्टिमुलेट किया तो 3 यूनिट का टेंशन प्रोड्यूस हुआ। लेकिन जब मैंने ए प्लस बी मसल को स्टिमुलेट किया तो 7 यूनिट का टेंशन प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे यार मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो मिरेकल हो गया, मतलब समझ रहे हो। जब मेरे को दोनों को स्टिमुलेट करना था तो 6 आना चाहिए था, बट 7 आ रहा है। मैंने कहा वाह गजब चीज है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये चीज अप्लाई हर जगह हो रही है कि नहीं। मैंने इसको चेक करने के लिए किसी और मसल पर ट्राई किया, तो इस बार मैंने ए मसल को स्टिमुलेट किया, ठीक है। तो लेट से कुछ ए टेंशन आ रहा था, मैंने बी मसल को स्टिमुलेट किया तो लेट से बी टेंशन आ रहा था, ठीक है। पर जब मैंने ए प्लस बी को स्टिमुलेट किया तो इस बार जो सी आया वो लेस देन था ए प्लस बी के। वापस यार मैं आपको कुछ ऐसे ही समझाता हूँ डेटा के हिसाब से, कि मान लो मैंने ए मसल को स्टिमुलेट किया तो 3 यूनिट्स का टेंशन इस मसल में बन रहा था। जब मैंने बी मसल को स्टिमुलेट किया तो इसके अंदर 3 यूनिट्स का बन रहा था। तो मैंने सोचा यार ए प्लस बी करो 6 आना चाहिए, पर पिछली वाली मसल में 7 आना चाहिए आया था, तो क्या पता इस बार 6 और 7 उससे ज्यादा आ जाए। बट इस बार क्या हुआ, इस बार आ गया आंसर 5, मतलब समझ लो 5 यूनिट का टेंशन प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे जाके मुझे समझ में आ गया कि यार साइनेप्स कोई मजाक नहीं है, साइनेप्स यहाँ पे भी अपने साथ एक गेम खेल रहा है। जब मतलब मेरे असिस्टेंट ने तो उसको मिरेकल समझ लिया, जब मैंने बहुत स्टडी किया तो पता क्या पता चला, एक अलग तरीके से अंदर एक कनेक्शन से। मैं आपको समझाता हूँ, देखो कनेक्शन कैसे दिखते हैं। पहले मैं उसको बना लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, जैसे मैंने इस चीज को प्रेजेंट किया, सॉरी मेरा मतलब है जैसे मैंने इसके अंदर के कनेक्शंस देखे तो देखो मुझे क्या समझ में आया। जैसे अब देखो इस वाले में हुआ क्या, हुआ ये कि जैसे मैं ए को स्टिमुलेट करता था, ध्यान से पूरा फोकस यहाँ रहना चाहिए, ठीक है। नोट्स वोट्स सब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, फिर भी नोट्स बनाना है तो पेन पेपर लो, लेकिन फोकस पूरा रखना है यहाँ पे, ठीक है। 2 मिनट की बात है, बहुत ध्यान से शार्प पॉइंट समझ में आने वाला है, एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने ए को स्टिमुलेट किया तो हुआ क्या, यहां से गया अपने प्री साइनेप्टिक टर्मिनल ने रिलीज किए और ये न्यूरॉन स्टिमुलेट हुए, ठीक है। और साथ में यार कोई देखो यार ऐसा है कि न्यूरॉन तो हर जगह है, तो कोई आसपास एक न्यूरॉन था, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला ये न्यूरॉन भी स्टिमुलेट हुआ, बट इतना नहीं हुआ कि कोई मतलब एक्शन पोटेंशियल फायरिंग कर दे, ठीक है। मतलब इसके अंदर ईपीएसपी प्रोड्यूस हुआ बट इतना नहीं कि ये फायर कर दे। तो मैंने लिखा जब मैंने ए को स्टिमुलेट किया
तो एक्चुअली मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि एक पोस्ट साइनेप्टिक, ये पोस्ट साइनेप्टिक अपने न्यूरॉन, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, तो एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एक टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है मसल के अंदर, समझ लो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ए को स्टिमुलेट किया तो 3 टेंशन प्रोड्यूस हुई, जैसे मैंने बी को स्टिमुलेट किया तो हुआ ये कि 1 2 3 ऐसे 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 जाना चाहिए, ठीक है। और साथ में यार वही मैंने बताया कि इसके तो यार ये भी पास में, ठीक है ना। मान लो ए स्टिमुलेटेड नहीं था, ठीक है ना, बी को स्टिमुलेट किया तो वही इसके अंदर थोड़ा बहुत ईपीएसपी प्रोड्यूस हो गया होगा, क्योंकि थोड़े बहुत न्यूरोट्रांसमीटर तो यहाँ से गए होंगे, समझ गए मेरी बात को। तो इसमें भी हुआ तो यही 3 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस हुआ मसल के अंदर। तो जब बी को स्टिमुलेट किया तो 3 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस हुआ। और जब ए प्लस बी को प्रोड्यूस किया तो क्या हुआ समझो, जब दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली मैंने स्टिमुलेट किया तो ये 3 तो गए। इस बार इसने भी इसको थोड़ा सा ईपीएसपी दिया, और ये बी वाले के जो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है इसने भी इसको थोड़ा सा ईपीएसपी दिया, और ये ईपीएसपी एक्चुअली एक्शन पोटेंशियल को क्रॉस कर गया, ठीक है, मेरी बात समझ गए। वो एक्चुअली ये न्यूरॉन भी अब फायर कर गया, क्योंकि दोनों का ईपीएसपी एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल ऐड हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों ही ए और बी ने इसको एक्साइटेशन दिया, तो इन दोनों का ऐड हो गया और इस वजह से ये फायर कर गया। इस वजह से मैंने जब ए और बी को स्टिमुलेट किया तो 7 टेंशन का फोर्स देखने को मसल के अंदर मिला। आई मेरी बात समझ में। अब चलो इस वाले में देखते हैं। अच्छा, इस तरह की प्रोसेस को कहते हैं फैसिलिटेशन। क्या कहते हैं? फैसिलिटेशन। आई मेरी बात समझ में। इसको क्या कहते हैं अपन? फैसिलिटेशन। ओके, अब देखो यहां पे क्या हुआ। फैसिलिटेशन क्यों? मतलब क्योंकि दोनों के एक साथ स्टिमुलेट होने से ये चीज इंक्रीज हो गई, ये चीज बढ़ गई, तो इसलिए इसको कहेंगे फैसिलिटेशन। अच्छा, अब यहां पे देखते हैं क्या हुआ। मैंने ए को स्टिमुलेट किया, ठीक है, ए स्टिमुलेट हुआ, और क्योंकि ये तीनों से कनेक्टेड है, ये 3 न्यूरॉन के अंदर फोर्स गया, ठीक है, और ए जब स्टिमुलेट हुआ तो 3 न्यूटन का फोर्स बना। ओके, अब जब मैंने बी को स्टिमुलेट किया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान और आंधी आते हुए और शायद बारिश भी, ठीक है। अब जब मैंने बी को स्टिमुलेट किया तो बी ये तीनों से गया, और ए जब स्टिमुलेटेड नहीं था, ठीक है, तो इस न्यूरॉन ने इसको स्टिमुलेट किया, इसको किया और इसको किया, तो इस वजह से कितना आया? 3 न्यूटन। 3 मतलब 3 एक बार के लिए अपन ये मान रहे हैं ना कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन स्टिमुलेट होकर के एक टेंशन का फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब बी को स्टिमुलेट किया तो 3 का प्रोड्यूस हुआ, लेकिन जब ए प्लस बी को किया तो देखो क्या हुआ। ये स्टिमुलेट हुआ, ये गया, ये तीनों ने इसको स्टिमुलेट कर दिया, और बी, ए और बी साथ में हुआ, लेकिन क्योंकि ये एक से ही स्टिमुलेट हो चुका था, ठीक है, अब एक्चुअली ये इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, ये एक्चुअली ओवर एक्साइटेड था, ठीक है, तो इसके आने से कोई फायदा तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये फायरिंग कर ही रहा है, तो ये आकर के करेगा भी क्या? इसका ट्रांसमीटर कुछ काम नहीं आ रहा, इसके जो ईपीएसपी इसका कोई काम नहीं आ रहा अपना ईपीएसपी, और इसको स्टिमुलेट किया, इसको स्टिमुलेट किया, मतलब 5 जो थे, 5 स्टिमुलेट हुए, ठीक है, और इस वजह से अपन को 5 देखने को मिला, क्योंकि ऑलरेडी जो एक न्यूरॉन था वो एक जने से ओवर एक्साइटेड हो चुका था, ठीक है, तो दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये जो एक्चुअली दोनों को स्टिमुलेट करने से जो अपना जो मसल के अंदर जो टेंशन है वो कम हुआ है, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑकल्शन। ऑकल्शन मतलब अटकना, एक तरीके से कम हो जाना। आई मेरी बात समझ में। ये इतना सा कॉन्सेप्ट मतलब कहीं पे भी इतना अच्छे से नहीं समझाया होगा जो आज मैंने समझाया आपको। मेरी बात समझ रहे हो? देखो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन देखो अपन क्या पढ़ रहे थे? सबलिमिनल फ्रिंज और ऑकल्शन, ठीक है, तो ऑकल्शन आपको समझ में आया, और एक्चुअली यही होता है सबलिमिनल फ्रिंज। देखो क्या है, ये जो न्यूरॉन है, ठीक है, इसे अपन कहते हैं सबलिमिनल फ्रिंज। मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, SL। ये जो न्यूरॉन है जो मैंने ग्रीन कलर में बनाया है, ये सबलिमिनल फ्रिंज न्यूरॉन। एक्चुअली क्या मतलब होता है? सबलिमिनल का मतलब समझो मेरी बात, फ्रिंज का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट न्यूरॉन। देखो अपने तो ये 3 न्यूरॉन का काम था, बट कोई एडजेसेंट न्यूरॉन भी होगा ही, तो ये जो एडजेसेंट न्यूरॉन है, ये फ्रिंज का मतलब होता है एडजेसेंट न्यूरॉन। सबलिमिनल मतलब कि अगर उसके पास वाला न्यूरॉन या उसके पास वाला प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन अगर एक्साइटरी इंपल्स देगा भी तो भी ये फायरिंग नहीं करेगा। मेरी बात समझ लो, अगर मैं मान लो ए नहीं होता, ठीक है, और अगर बी एक्साइटेटरी इंपल्स इसको दे रहा है तो थोड़ा बहुत इसको भी देगा, बट ये इतना नहीं आएगा जिसकी वजह से फायरिंग करे। इस तरह के न्यूरॉन को कहते हैं सबलिमिनल फ्रिंज न्यूरॉन, और इसलिए अपन जो ये साइनेप्स पढ़ रहे इसलिए इसको अपन कहते हैं सबलिमिनल फ्रिंज। आगे मेरी बात समझ में? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो न्यूरॉन है ये दोनों के बीच में कॉमन है। आगे मेरी बात समझ में? तो ये मैं आपको कह रहा था। तो एक तो है फैसिलिटेशन, एक है ऑकल्शन। दूसरा क्या हुआ कि इसके अंदर जो है सबलिमिनल फ्रिंज न्यूरॉन है, ठीक है, और इसके अंदर दोनों के बीच में कॉमन न्यूरॉन है। देखो सबलिमिनल फ्रिंज न्यूरॉन, ठीक है। अब इसके अंदर जो न्यूरॉन है, एक्चुअली आप मेरी बात समझो, ये जो न्यूरॉन है मान लो ए होता ही नहीं तो ये बी के क्या है? डिस्चार्जिंग जोन के अंदर ही है,
ठीक है ना। डिस्चार्जिंग जोन का मतलब क्या है कि भाई अगर तू ए हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब बी एक्साइटेड होगा, जब बी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एक्साइटेड होगा तो इस वाले न्यूरॉन इस वाले पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को एक्साइटेड कर ही देगा ये, क्योंकि ये इतना पास है, कोई डिस्चार्जिंग जोन में ही है। अब मेरी बात समझ में, इसमें क्या था, डिस्चार्जिंग जोन वाला न्यूरॉन तो ये था, बट ये क्या था, सबलिमिनल फ्रिंज वाला न्यूरॉन। बट ये जो न्यूरॉन है ये इसके डिस्चार्जिंग जोन में ही है, ए के भी डिस्चार्जिंग जोन में ही है। कहने का मतलब ये जो न्यूरॉन है जो अपन फैसिलिटेशन ये कह लो सबलिमिनल फ्रिंज में पढ़ते हैं वो है सबलिमिनल फ्रिंज न्यूरॉन, लेकिन जो यहां पढ़ते हैं वो एक्चुअली जो न्यूरॉन होता है वो होता है न्यूरॉन इन डिस्चार्जिंग जोन। और इस वजह से ये दोनों प्रोसेस में डिफरेंस आता है, समझ रहे हो, क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये इस तरीके से चल रहा है। सो गाइस आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो यार यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी लाइन कहने वाला हूँ जो हो सकता है आपके थोड़े से मतलब होश उड़ा दे। वो ये है कि एक्चुअली ना, हाँ सो सॉरी दोस्तों यार, मतलब बहुत ज़्यादा गेट बज रहे थे तो मैं गेट थोड़े से बंद करके आ गया, ठीक है ना, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। देखो समझो क्या हो रहा है, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार अब हुआ क्या कि नहीं, ये जो चीज़ें है ना ये कहीं ना कहीं मतलब आपको कोई भी पढ़ा देगा, आप पढ़ लोगे, ठीक है ना, और आप खुश हो जाओगे, तालियां बजा दोगे उसके लिए। बट एक्चुअली मेरे चैनल पे आए हो ना तो ये वाली चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यार आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रैक्टिकल है। मेरी बात समझो यार, जब बी वाला न्यूरॉन जब यहाँ पे फायरिंग कर रहा है, ठीक है ना, तो ये सबलिमिनल न्यूरॉन है, ठीक है, अब ये बी फायर कर रहा है तो भाई कोई ना कोई न्यूरॉन यहाँ पे भी तो होगा, ठीक है, और वो ऐसे कर जाएगा। मेरी बात समझो, ये कोई न्यूरॉन इसके जस्ट पास होगा, कहने का मतलब वो बी के डिस्चार्जिंग जोन में होगा, ठीक है, कि भाई बी एक्साइटेड होगा तो ये कर जाएगा, समझ लो, और ए से वो सबलिमिनल फ्रिंज की दूरी पे हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, अकल्शन का कि सबलिमिनल फ्रिंज का? क्यों? क्योंकि यार जितना इजीली अपने डायग्राम देख ले इतना इजीली चीजें होती नहीं है। अब मान लो यहाँ पे कोई न्यूरॉन होगा सबलिमिनल फ्रिंज का, ठीक है, तो जब बी एक्साइटेड होगा तो कुछ ना कुछ ईपीएसपी यहाँ से भी मिलेगा, और ऑफकोर्स ए वाला भी कुछ ना कुछ देगा, यहाँ से भी मिलेगा, समझ लो। तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं जो मैंने बात बोली वो प्रैक्टिकल नहीं है, समझ गए मेरी बात को। लेकिन जो आपने अभी पढ़ा ना, ठीक है, आप लोग वही बोलना। अभी आप मेरी बात समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अभी मैं पॉइंट बोला नहीं हूँ, मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ अभी प्रैक्टिकल नहीं लग रही। तो एक्चुअली प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है क्या, मेरी बात समझना, है ये कि मान लो ये सबलिमिनल फ्रिंज न्यूरॉन है, ठीक है, अब है ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि ये इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती कि यहाँ पे कौन डिस्चार्जिंग जोन में है कि कौन नहीं है, क्योंकि डिस्चार्जिंग जोन की डेफिनेशन ही अलग है। अगर मान लो कि ये अगर मैं ए को बहुत ज़्यादा जो मान लो क्या बोलूँ मैं, ईपीएसपी या कह लो एक्साइटेशन जो है, जो एक्साइटेटरी सिग्नल है वो बहुत ज़्यादा दूँ, ठीक है, ये देख लो ये ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दिया, तो इस वजह से क्या होगा पता है, जो सबलिमिनल फ्रिंज वाला न्यूरॉन है ना, जैसे कि ये बी का अपन कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपन बी को लेकर के चल रहे थे ना, मान लो मैंने बी को बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन दिया, तो इस वजह से क्या हुआ, ये जो बी ये सबलिमिनल फ्रिंज न्यूरॉन था, पर ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि ये अब इसके डिस्चार्जिंग जोन में आ गया, समझ रहे हो, क्योंकि इसके ट्रांसमीटर से अब इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब मान लो वही एक्साइटेशन मैं कम दूँ, ठीक है, कम दिया, कम मतलब एक ही नीचे किया, थोड़ा सा कम एक्साइटेशन दिया, अब ये जो न्यूरॉन था ये सबलिमिनल फ्रिंज में चले गया। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत एक्साइटेशन तो मिला बट इतना नहीं मिला कि फायरिंग कर देगा। आपको मेरी बात आ रही समझ में? तो एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है ना वो कैसे लाया करता है, मेरी बात समझो, फैसिलिटेशन ये कह लो सबलिमिनल फ्रिंज का कॉन्सेप्ट कैसे लाया करता है, व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ द इनकमिंग एक्साइटेटरी सिग्नल इज वीक, ठीक है, अगर स्ट्रेंथ इनकमिंग सिग्नल की अगर वीक होगी तो ये जो न्यूरॉन है सबलिमिनल फ्रिंज वाला कहला जाएगा, समझ गए? तो इसके कॉन्सेप्ट में ना फैसिलिटेशन वर्क करेगा, मेरी बात समझ गए? अगर इनकमिंग सिग्नल वीक है, ठीक है, तो ये एक्चुअली समझ लो, मतलब आप मेरी बात समझ तो गए ना, अगर ये इनकमिंग सिग्नल वीक है तो इसका मतलब ये जो न्यूरॉन है ये सबलिमिनल फ्रिंज तो कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इतना एक्साइटेटरी ईपीएसपी इसको मिलेगा ही नहीं कि ये फायरिंग कर दे, और यही तो डेफिनेशन थी अपने सबलिमिनल फ्रिंज की, कि सबलिमिनल फ्रिंज एक्चुअली क्या होता है, न्यूरॉन्स आर सेड टू बी सबलिमिनल फ्रिंज इफ दे आर अफेक्टेड बाय एक्साइटेटरी इनपुट ऑफ एन एडजेसेंट न्यूरॉन, बट दैट डजंट मीन दैट दे आर ब्रॉट टू देयर फायरिंग लेवल। आगे मेरी बात समझ में? और अगर मान लो यहीं पे ये इनकमिंग सिग्नल बहुत एक्साइटेड होता, ये कह लो ओवर एक्साइटेड सिग्नल, ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन है इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता, ठीक है। तो एक्चुअली फैसिलिटेशन और अकल्शन इस कॉन्सेप्ट पे बेस करता है कि जो इनकमिंग सिग्नल है वो स्ट्रॉन्ग है कि लेस स्ट्रॉन्ग है, ये कह लो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। मेरी बात आई समझ में? ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, और एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट है, आप देख लो स्टैंडर्ड बुक्स में जा करके कि कहीं पे भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये सबलिमिनल फ्रिंज है, ये है, क्योंकि सबलिमिनल फ्रिंज और डिस्चार्जिंग जोन के जो न्यूरॉन्स है वो बहुत रिलेटिव है, वो डिपेंड करता है कि इनकमिंग सिग्नल ने कितना पावर दिया है,
ठीक है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, आप लोग कभी भी टीचर को ये आंसर मत देना, क्योंकि सामने वाले टीचर का भी, क्योंकि ये इनकमिंग सिग्नल वीक और ओवर एक्साइटमेंट, क्योंकि सामने वाले टीचर का भी लेवल होना चाहिए आपके इस आंसर को समझने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड आंसर है। इसे कहते हैं आशीष से पढ़ना, ये कह लो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना, ये कह लो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा कहलाता है। अगर ये कोई ऐसा आंसर देता है ना, तो मतलब बाकी बच्चे सोचते हो यार तो बहुत इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट कोई नहीं है, उसने अच्छा पढ़ा है, अच्छी बुक से पढ़ा है, अच्छे इंसान से पढ़ा है, हैंडसम इंसान से पढ़ा है, मेहनती इंसान से पढ़ा है, आशीष से पढ़ा है, समझ रहे हो, मतलब ये सारे एक ही सिनोनिम्स है, ओके। तो मैं आपको यार ये कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसे वर्क करती है। तो अगर वाइवा के अंदर अगर टीचर पूछेगा कि भाई दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, तो आप सिर्फ यही बोलोगे कि एक्चुअली इसके अंदर ऐसा होता है कि जो अगर दोनों न्यूरॉन्स को एक साइमल्टेनियसली स्टिमुलेट करेंगे तो जो इफेक्ट होगा वो ग्रेटर होगा, और अगर लेसर होगा तो अकल्शन, ग्रेटर होगा तो फैसिलिटेशन, और ये सब बोल देना। आपको आगे नहीं मेरी बात समझ में, ठीक है। और कोई अगर सामने वाला टीचर बहुत स्टैंडर्ड है, ठीक है, आपको लग रहा है कि यार वो देखने से पता चल जाता है, टीचर के वाइवा के क्वेश्चन से पता चल जाता है कि सामने वाले में कितना दिमाग है, ठीक है, तो आप इस ये आंसर के बाद ये आंसर भी देवे कि एक्चुअली ये एक रिलेटिव टर्म है। इनकमिंग सिग्नल अगर वीक है तो आपको मतलब फैसिलिटेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि दो न्यूरॉन्स एक साथ फैसिलिटेट कर जाएंगे। और अगर इनकमिंग सिग्नल ओवर एक्साइटेड है, ठीक है, तो एक सिग्नल के होने से ही एक्साइटमेंट आ जाएगी, तो दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो एक तरीके से डिक्रीज कर गया। आप समझो डिक्रीज करके का मतलब क्या है, क्योंकि अगर एक को स्टिमुलेट किया तो कुछ एक रिजल्ट आया, दूसरे को स्टिमुलेट किया तो कोई दूसरा रिजल्ट आया, दोनों को स्टिमुलेट किया तो रिजल्ट एक्चुअली आया तो वही, बट कम आ गया थोड़ा, क्योंकि दोनों को प्लस करने पे दोनों का ज्यादा आना चाहिए, सेम आना चाहिए, बट कम आया। ये एक्चुअली ऑकल्शन का मतलब है। तब आप जाके स्टैंडर्ड आंसर दोगे। अगर आपके वहां भी आएगा ना क्वेश्चन, क्या कहते हैं थियरी पेपर के अंदर भी, कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, तो आप पहले ये 2 पॉइंट लिखना, फिर ये स्टैंडर्ड वाला आंसर लिखना, क्योंकि याद रखना आपको जो आता है ना उसको जज करने वाला भी, जो मतलब उस आंसर को समझने वाला भी अच्छा जज होना चाहिए, समझ लो, मतलब कहने का तो समझ गया नहीं यार मैं क्या बोलूँ। तो गाइस मुझे लग रहा है आप लोगों को मतलब कॉन्फिडेंस आया होगा मेरे से पढ़ने के बाद कि हाँ यार हमारे मतलब जीवन की डोर सही इंसान के हाथ में, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत करो, चीज़ें मैं बहुत आपको टू द पॉइंट और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, मतलब आग लगा दूंगा, आप समझो, मतलब ऐसा पढ़ाऊंगा ना। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग सीएनएस से डरते हैं, और मेरे को एक ऐसा लगा नहीं होगा कि अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया सीएनएस के अंदर, सेंसरी सीएनएस के अंदर, कि आपको बिल्कुल भी डर लगा होगा। मैंने आपको ये बोला था कि पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए, सब्जेक्ट कभी खराब नहीं होता, बच्चा कभी खराब नहीं होता, हर स्टूडेंट में पोटेंशियल है, कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है ना। बस एक जो टीचर है ना वो आर्टिस्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे आपको मेरी बात समझ में? अच्छा, आप लोग को इसका सिग्निफिकेंस भी ऐसे समझ में आ ही रहा होगा कि ये एक्चुअली क्या है। अच्छा, एक चीज और रह गई, मेरा पेपर मैंने फेंक दिया था। अच्छा, आपको एक चीज समझ में आ रही है, बहुत छोटा सा मैं पॉइंट समझा रहा हूँ, कि अगर मान लो ये, अगर अपन इसको देख रहे सबलिमिनल फ्रिंज वाले के अंदर, तो ये जो बीच का न्यूरॉन है, जो एडजेसेंट न्यूरॉन है, इसके आने से थोड़ा बहुत ईपीएस पे आया, इसके आने से थोड़ा बहुत ईपीएस पे आया, पर अगर दोनों को एक साथ स्टिमुलेट करूंगा तो दोनों का ईपीएस पे ऐड होकर के इसके अंदर पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब इसके लेवल पे पता है क्या हो रहा है, समेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ईपीएस पे ऐड हो रहे हैं, और तब जाके एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जा रहा है, फायर कर दे रहा है न्यूरॉन। और ये जो समेशन है, ये कौन सा समेशन है, याद करो, दो न्यूरॉन एक साथ साइमल्टेनियसली ईपीएस पे देंगे तो स्पेशल समेशन। आई मेरी बात समझ में? ठीक है ना, अभी पढ़ाया था मैंने पिछली वीडियो में, ओके। तो मैं आपको ये पॉइंट बता रहा था कि एक्चुअली सबलिमिनल फ्रिंज के अंदर स्पेशल समेशन देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से फैसिलिटेशन होता है। फैसिलिटेशन मतलब एक्स्ट्रा इंपल्स अपन को मिल गया, एक्स्ट्रा सिग्नल मिल गया, ओके। तो ये सब एक्स्ट्रा, कम एक्स्ट्रा, ऑकल्शन, फैसिलिटेशन, समेशन, एक्चुअली ये सब चीज एक्चुअली क्या करती है पता है, एक पेरिफेरल नर्व के अंदर साइनेप्स को अल्टर कर देती है, मेरी बात समझ, चेंज कर देगी, क्योंकि या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो बहुत सारे सिग्नल्स का मतलब अलग अलग वैल्यूज जाती है, अलग अलग ब्रेन के मतलब एरियाज के अंदर, उससे अलग अलग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। वो अपन अलग अलग पाथवेज में पढ़ेंगे, जो मैं आपको आने वाली अलग अलग वीडियोज में समझाऊंगा। तो बहुत अलग अलग हो गया, ठीक है। तो ये अब अपन लास्ट अपना पढ़ लेते हैं साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी, और फिर आशीष की सबसे आएगी शानदार समरी। यार आपको अच्छे से समझ में आया ना यार, मैंने मेहनत करी है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को समझ में आया, आप लोग बताया करो मुझे आया कि नहीं, वरना मुझे बहुत टेंशन होती है। आजकल तो आप लोगों का एक ही कमेंट होता है, यार ये यूनिट जल्दी से कंप्लीट करा दो, ये यूनिट जल्दी से कंप्लीट करा दो। यार इतने दिन से तो तुम लोग कहते नहीं थे करा दो, क्योंकि मैंने आपको बताया आप लोगों की कमेंट लिखने से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और आप लोग कमेंट नहीं लिखोगे ना तो मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलता। और अब आप लोग लिख रहे हो जल्दी से करा दो, और पूरे साल किसी ने चैनल को शेयर नहीं किया, कुछ नहीं किया, एंड आई वॉज मीन्स अपना काम कर रहा था अलग ही बैठ के रूम के अंदर, और कोई मुझे ध्यान नहीं दे रहा था। अभी आप लोग आए अचानक से कि भाई अब ये करा दो वो करा दो, बुरा लगता है यार चीज़ को, जब जरूरत होती है जब आते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर ये साबित नहीं करना तो यार मुझे प्रॉमिस करो कि आप लोग 100% जो 2022 बैच आ रहा है उनको मेरी वीडियोस पक्का शेयर करोगे, ठीक है। 2021 बैच वालों
प्रॉमिस, क्योंकि ये नीट की काउंसलिंग होने वाली है, ऐसा एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए मेरे चैनल पे जो पढ़ रहा है और वो पढ़ के चले जाए। उसको पक्का उसके पूरे बैच में चैनल शेयर कराना ही है, सबसे सब्सक्राइब कराना है। अगर दिल से अगर एक एक चिन्नी सा भी मैंने आप लोगों की हेल्प करी हो ना, मतलब कि आपकी लाइफ में थोड़े सा भी एक स्माइल लाया हो कि यार एक उम्मीद जगाई हो कि यार इस बंदे से पढ़ करके अपना पूरा सिलेबस हो जाएगा, और एक होगा कि आप लोग कोने में बैठ के कहीं रो रहे होंगे, समझ रहे हो, तो पक्का करोगे, ठीक है ना। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, अब मैं इतना नहीं बोलूँगा, ठीक है। साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी देखते हैं यार। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब एक्चुअली कोई भी समझो कि मतलब प्लास्टिसिटी का मतलब सिंपली अगर मैं बताऊँ तो एबिलिटी टू चेंज या मॉड्यूलेटेड या मोल्डेड, सॉरी मॉड्यूलेटेड या मोल्डेड। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मान लो कुछ इस तरीके से साइनअप्स चल रहे कि अगर जैसे मैं क्या बनाऊँ, जैसे ये एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है ना। तो अगर मान लो इसके अंदर कुछ ऐसा इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में हो जाए कि अगली बार जब भी साइनअप्स आए तो डिफरेंट रिजल्ट लाए, ठीक है। कहने का मतलब क्या मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फटीग, कि भाई इतनी बार आपने इम्पल्स दे दिया, ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया था, फटीग का मतलब क्या होता है कि अगर आप बार बार स्टिमुलेट करो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि न्यूरोट्रांसमीटर बचेंगे ही नहीं, तो अब जो साइनेप्स जो ट्रांसमिशन है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने साइनेप्स की प्रॉपर्टी ही चेंज कर दी, क्योंकि साइनेप्स की प्रॉपर्टी कभी ऐसी थी नहीं कि ट्रांसमिट नहीं करे। साइनेप्स का तो मतलब ही था कि हम तुम्हारे सिग्नल को ले जाएंगे, ठीक है, और भले वो आईपीएसपी प्रोड्यूस करेगी ईपीएसपी, लेकिन सिग्नल को ट्रांसमिट तो कर ही देंगे। बट क्योंकि आपने पहला कुछ ऐसा कर रखा है जिसकी वजह से ये वर्क नहीं किया, ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ मेरी बात को कि आपने पहले ही इतना ज़्यादा फटीग ला रखा कि अब ये साइनेप्टिक ट्रांसमिशन नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर मैं एग्जाम्पल दूँ जैसे सेंसिटाइजेशन मतलब कि आपने पहले इतनी इंपल्स ला रखी है। आप मान लो एक ट्रेन के स्टेशन पे बैठे हो, ठीक है ना, मान लो मैं एक मदर हूँ, ठीक है, और मैं आराम से अपने ट्रेन के स्टेशन मतलब ट्रेन स्टेशन पे बैठी हूँ, ठीक है, मेरा बच्चा मेरी गोदी में और हर जगह आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब इंपल्स आई जा रही है। तो मैंने इतनी इंपल्स ले ली कि अब मुझे बाकी कुछ आवाज़ आएगी तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे मेरे हाथ में जो मेरा बच्चा है, ठीक है, अगर वो जैसे ही रोएगा तो मैं फटाफट जग जाऊंगी, है ना, क्योंकि वो मेरा बच्चा है। तो कहने का मतलब वो रोना इसका सुनाई दे गया, लेकिन जब इतनी आवाज आ रही थी ट्रेन की, स्टेशन की, चाय चाय चाय, रबड़ी 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 रबड़ी, समोसा समोसा, तो ये आवाज तो मतलब उसको सुनाई नहीं दे रही, बट बच्चा रोया तो सुनाई दे गया। इसका मतलब यहाँ पे भी साइनेप्स की प्रॉपर्टी में कुछ फर्क है, इसे कहते हैं सेंसिटाइजेशन, ठीक है। और एक और वर्ड होता है पोस्ट टिटैनिक पोटेंशिएशन। एक्चुअली ये जो वर्ड है ना ये काफी इंटरेस्टिंग है, मैं इसको आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा, ठीक है। मैं बहुत छोटा सा आपको यहाँ बताता हूँ कि एक्चुअली मान लो साइनेप्स जब बहुत रैपिडली अगर ये दे रहा है, क्या कहते हैं, मान लो प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है वो बहुत रैपिडली इंपल्स दे रहा है, तो इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में अब जैसे मान लो रैपिडली दे रहा था, थोड़ा थोड़ा बन रहा था, पर अब ये रैपिडली दे जा रहा है तो अब ज्यादा जल्दी जल्दी बनेगा। देखो मैं इसको ग्राफ से समझाऊंगा, ये एक्चुअली अपना आप में एक अच्छा टॉपिक है, मोटर सीएनएस में बताऊंगा इसको, ठीक है। तो एक्चुअली आप समझ रहे हो साइनेप्स की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, इसे कहते हैं साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी, और ये इस वजह से हुई। जैसे सेंसिटाइजेशन आप देखो, तो फैटिग देखो, पोस्ट टिटैनिक पोटेंशियल देखो, कि अपने पहले से ऐसा कुछ कर रखा था कि जब अब कुछ कर रहे तो उसकी वजह से साइनेप्स के अंदर जो नॉर्मल प्रोसेस होना था उससे डिफरेंट प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये था साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी, बहुत ही मतलब अजीब सी चीज़ थी, अजीब सी नहीं मतलब समझ में गए ना। ओके, अब आप लोग यार समरी के लिए तैयार हो जाओ, आई होप आप लोग तैयार हो, ठीक है। अच्छा समरी में मैंने एक आइडिया सोचा है, इस बार मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ पूछूंगा, आप लोग मेरे साथ आंसर करोगे, ठीक है। और किसी का भी मुंह बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइब्रेरी में हो तो लाइब्रेरी में चिल्ला देना, वॉशरूम में तो वॉशरूम में चिल्ला देना, अगर मेरी वीडियो जहां भी देख रहे हो ना वहां बैठ करके मुंह से आवाज निकलनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है यार तू पढ़ा चुपचाप, ऐसा नहीं, ठीक है ना। आप बोलोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते, देखो ये क्या है अपना, मैं ऑफकोर्स मैं क्या पढ़ा रहा था, प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्स पढ़ा रहा हूं, तो ऑफकोर्स मुझे एक साइनेप्स तो बनाना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक अच्छा सा साइनेप्स बना देता हूं, ठीक है। ये मैंने एक अच्छा सा साइनेप्स बना दिया। ये क्या है, बोलो बोलो, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये हाँ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये क्या है, ये साइनेप्टिक वेसाइकल, और यहाँ पे अपने क्या है, ये मेरा आयन चैनल, ठीक है, ये जो कि क्लोज्ड है और इससे अटैच्ड है एक रिसेप्टर, और ये मान लो अपना एक जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ओके, अब बताओ, अब मेरे साथ साथ बोलना, क्योंकि प्री साइनेप्टिक क्योंकि ट्रांसमीटर वेसाइकल, जो भी वेसाइकल से जिनके ट्रांसमीटर है वो यहाँ पर है और यहाँ पे रिसेप्टर है, इस वजह से ये जो न्यूरॉन, ये जो ट्रांसमिशन होगा साइनेप्स का वो एक डायरेक्शन में होगा, इसे क्या कहते हैं, यूनिडायरेक्शन प्रोपेगेशन, यस, ठीक है। प्रॉपर्टी बोलते जाओगे मेरे साथ साथ, ठीक है। मान लो ये ट्रांसमीटर रिलीज हुआ, ठीक है, यहाँ पे आके रप्चर हुआ और इसने इसको इस पर अटैच हुआ और ये गेट खुल गया और अंदर ये जो भी है अपना जो भी आयंस आ गए, ठीक है, आयंस आ गए, और इस वजह से ये ट्रांसमिशन क्या होता है, फास्ट ट्रांसमिशन, और इस तरह के रिसेप्टर को क्या कहते हैं,
हाँ आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, ठीक है। और अगर ये ट्रांसमीटर, और अगर ये भी जो ट्रांसमीटर है अगर वो इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से एक सेकंड मैसेंजर सिस्टम प्रोड्यूस होता है। ये कौन सा ट्रांसमिशन, ये था फास्टर, ये स्लोअर, यस, ठीक है। और इस तरह के रिसेप्टर को क्या कहते हैं, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। वेरी गुड बच्चों, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्योंकि यार ट्रांसमीटर यहाँ है, यहाँ गया, यहाँ रिलीज किया, मतलब समझ लो यहाँ पे मतलब रप्चर हुआ, यहाँ एक्शन पोटेंशियल आया, रप्चर हुआ, इस पे अटैच हुआ, आयंस अंदर आए, इसकी वजह से कुछ जनरेट हुआ पोटेंशियल, ठीक है। और ये जो पूरा काम करने में जो डिले लगा, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, साइनेप्टिक डिले। यस 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 यस, वेरी स्मार्ट, ठीक है। अब क्योंकि यार आयंस अंदर है, अगर यही आयंस सोडियम आया होता तो पोटेंशियल अंदर बढ़ता, इस तरह के पोटेंशियल को क्या कहते हैं, हाँ ईपीएसबी। और अगर यही आयंस क्लोराइड आए होते तो पोटेंशियल अंदर डिक्रीज होता है, इस तरह के पोटेंशियल को क्या कहते हैं, आईपीएसपी। यस, आप लोग देखो कितने स्मार्ट हो गए हो, ठीक है ना। ओके, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको समझाया, मेहनत और पढ़ाई दिमाग आप ही लगा रहे हो। ओके, अब मानो कि ये एक यहाँ पे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन था, अब मान लो दूसरा एक साइनेप्टिक न्यूरॉन आ गया, ठीक है, इसके खुद के अपने साइनेप्टिक वेसाइकल है, और एक और यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसके अपने साइनेप्टिक वेसाइकल है, और ये सारे ही इन रिसेप्टर्स पर अटैच कर रहे हैं। तो जब बहुत सारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे आ रहे, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, यस, कन्वर्जेंस। आई बात समझ में। और अगर यही बहुत सारे, अब मान लो ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, मान लो मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूं, ये ऐसे करके ऐसा है, ठीक है, और ये बहुत सारे अब इस केस के अंदर आप समझ रहे हो, ये एक, अगर मैं एक साइनेप्स कह रहा हूं तो यहाँ पे अब ये प्री साइनेप्टिक हो गया, ठीक है, यहाँ के अंदर ये प्री था, ये पोस्ट था, और अगर मैं ये साइनेप्स की बात करूंगा तो ये वाला प्री हो जाएगा और इसके बाद वाले पोस्ट हो जाएंगे। अगर एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से बहुत सारे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कनेक्टेड है, ये कह लो एक साइनेप्स से बहुत सारे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कनेक्टेड है, तो इसको क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस। आगे बात समझ में। ओके, अच्छा, अगली प्रॉपर्टी, रुको मत, ध्यान देते रहो। देखो, अगर मान लो इसके अंदर इंपल्स आई, ठीक है, तो इसकी वजह से एक ईपीएसपी प्रोड्यूस हुआ, इसमें आई, इसमें आई, अगर तीनों में एक साथ इंपल्स आई, ठीक है, मैं अलग कलर से एक बार बनाता हूं, अगर तीनों में एक साथ इंपल्स आई और इस वजह से इसके अंदर इंपल्स प्रोड्यूस हुई, तो ये क्या हुआ, समेशन। और इस तरह के समेशन को क्या कहते हैं, स्पेशल समेशन, करेक्ट। और अगर मान लो कि यहाँ ये दोनों, ये न्यूरॉन है ही नहीं, यह है बट इंपल्स नहीं दे रहे, ये आई, इसके बाद रैपिड सक्सेशन में एक और आई, ठीक है, उसके बाद रैपिड सक्सेशन में एक और आई, और ये जो कंटिन्यूस रैपिड सक्सेशन में न्यूरॉन आई है, इसकी वजह से जो समेशन होता है, इसको क्या कहते हैं, यस, टेम्पोरल समेशन। आगे मेरी बात समझ में। ओके, अब लास्ट कॉन्सेप्ट सबलिमिनल फ्रिंज और ऑकल्शन का, ठीक है। मान लो ये एक ए न्यूरॉन है, इससे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, ओके, समझ गए। तो यहां पे ये जुड़ा हुआ है और इसकी मदद से ये अपने जुड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर मान लो यहां पे एक सबलिमिनल फ्रिंज में एक न्यूरॉन है, ठीक है, तो ये क्या है, किसका एग्जांपल हुआ, फैसिलिटेशन का, ठीक है। और अगर मान लो यही सेम टू सेम मैं बना रहा हूं डायग्राम, पर इस बार जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, ये जो है ये एक ही पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन से अटैच्ड है, ठीक है। कहने का मतलब दोनों ही एक ही पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन से अटैच्ड है, ये क्या हुआ, अकल्शन। आगे मेरी बात समझ में। और आपका साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी आपको आ ही गया होगा समझ में। ओके, सो गाइस यार इस वीडियो में इतना ही यार, बहुत मेहनत करिए। देखो गाइस यार, सबसे पहले तो मैं फटाफट बोलता जाता हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है जिसकी हद नहीं है। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन करो। वहां पे मैं बहुत सारे आप लोगों से स्टेट्स लेता हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि आप पढ़ाना है। मैंने एंडोक्राइन क्यों कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि आप लोगों ने कहा था। इसका मतलब आपका हर वोट मेरे लिए कीमती है, आप लोग जो फीडबैक दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग मैं वर्क करता हूँ। दूसरा, इंस्टा आईडी पे आपको फॉलो करना है। इस बार मैं 100% इस बार अपने नेक्स्ट सैटरडे से लाइव सेशन स्टार्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि यार व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे बहुत कमेंट मैसेज करते रहते हो, मेरा इतना हुआ तो मैं क्या करूं, मेरा इतना हुआ तो मैं क्या करूं, ठीक है। मैंने यूट्यूब लाइव सेशन में क्या देखा, एक बच्चा कुछ पूछ लेता है, मैंने उसको रिप्लाई कर दिया, बट उसको क्रॉस क्वेश्चन होगा तो वो पूछ नहीं पाएगा। बट इंस्टा पे क्या होता है, एक टाइम पे 2 लोग लाइव वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, तो इससे आप लोगों के सबके डाउट एक बार में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और ऑफकोर्स ये मेरी तरफ से एक छोटी सी आप लोगों के लिए हेल्प होगी, तो आपको इंस्टा ज्वाइन करना है। तीसरा यार, लाइक और कमेंट जरूर क्या करो। क्यों, अगर देखो आपको सच में वीडियो अच्छी लगे ना, आप लोग लाइक करते हो ना, तो इससे क्या होता है, मेरी वीडियो यूट्यूब सर्च इंजन में जाती है, यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो पे ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा है, और कमेंट से भी ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। अदरवाइज मेरा वीडियो बनाना मतलब बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा खुद की इतनी पढ़ाई है। अब यार सामने देखोगे ये सब पार्क वार्क खुली पड़ी है। अभी मेरे खुद के दिसंबर में पीयूसी बोल दिया, आपको पता है, दिसंबर में मेरे पीयूसी है, जनवरी में मेरे एग्जाम रख देंगे। अब मेरे को पता नहीं मैं ये अक्टूबर तक कैसे कंप्लीट करने वाला फिजियोलॉजी, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। अगर आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर, ये बोलना बहुत ईजी होता है, बट आप लोग करा करो यार प्लीज, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है।
मतलब मेरी 2 साल की मेहनत है यार, मैंने दिन रात एक करके इस चैनल को ग्रो करने में बहुत मेहनत करी है। ठीक है, शेयर करना, अगर आप लोग अभी भी मतलब हो कि यार हम हमारे बैच में शेयर नहीं कर रहे, हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे, तो आप लोग मुझे पक्का प्रॉमिस करो 2022 का एक बच्चा ऐसा नहीं होगा, एक बार नहीं अब 4-4 बार शेयर करना, हर हफ्ते उनको बोलना करना ही करना है, इस चैनल को देखना है। मतलब आप लोग बोलोगे ना तो वो बाद में उनकी इच्छा देखे ना देखे, बट हर बच्चे को 4 बार बता दो तो कि ये अच्छा चैनल है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार। ठीक है, तो यार ये सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। और यार हाँ यार, मेरे चैनल पे आप लोग यार सब्सक्राइब ही नहीं करते यार, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब रेशियो आप देखो यार, 50% जो ऑडियंस है वो बिना सब्सक्राइब कर ही वीडियोस देख रही है यार, गलत बात है यार, ऐसे क्या कर रहे हो यार। आज अगर अपने 30,000, अच्छा हाँ यार, बहुत बच्चे 30,000 की मुझे बधाई दे रहे थे, मेरे को पता ही नहीं था यार 30,000 कब हो गए, अभी पता चला, मतलब अभी क्या, मुझे कल ही पता चला मेरे चैनल पर 30,000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए। ठीक है, जो भी है यार, अगर आप 50% और बच्चे सब्सक्राइब कर लेवे तो कितना अपने 60,000 हो जाए, कितनी अच्छी बात है। सो गाइस यार, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।